Audio Jungle. सदियों से हिंदू मुस्लिम बरादरी की एक बड़ी अक्कासी, एक बड़ी मिसाल मेला खीर भवानी जो इस वक्त तुलमुला में जारी है, जहां हमने देखा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है गुलाम अहमद मीर और जो यहाँ बीजेपी के बड़े नेता हैं सुरेंद्र अमरनाथ, ये यहाँ हाजिरी देते हैं। इस तरह लगता है कि अभी भी मेल मिलाप मौजूद है और जो बरादरी है वह कायम है। लेकिन आज पूछते हैं इन दोनों से एक एक करके कि आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम? देखिए, आज का दिन बेसिकली तुलमुला जो ये खीर भवानी मेला है, ये कश्मीरियत का एक सिंबल है। यहाँ सदियों से, दहाइयों से हिंदू श्राइन को अपने कश्मीरी पंडितों का नंबर 1 स्थल है ये, जिसमें वो पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने आते थे, दुआएं मांगते थे पूरे देश के लिए, कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। तो मुसलमान यहाँ के आसपास के उनको फैसिलिटेट करते थे। यहाँ आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये हिंदुओं का मंदिर है, हिंदू का त्यौहार है तो मुसलमान कहीं भाग रहा हो। मुसलमान अपने घरों में, जब सिचुएशन यहाँ नहीं थी, इतना फैसिलिटी नहीं थी, वो अपने घरों में इनको ठहराते थे, उनके लिए मेहमान वो बन के आते थे। आज भी हमने बाहर से अंदर तक यही देखा कि किस तरह से जगह जगह पर लोकल मुसलमान पानी लेकर, जो भी जिससे बन पड़ा वो लेकर करा। तो मेरे ख्याल से ये मिसाल आपको पूरे देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो कश्मीर के तुलमुला में आपको देखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि यहाँ पर 90 से लेकर 2000 तक बहुत कम पुजारी या दर्शनार्थी आते थे, बट 2000 से लेकर पिछले साल तक लगातार इस आवाजावी में बढ़ा और लोगों का भी मन ज़्यादा से ज़्यादा, जब ये कम्युनिटी आज बाइकाट करने पर मजबूर हो गई। पहले तो वो लड़ाई लड़ते थे, जो भी सरकार होती उससे लड़ाई लड़ते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। आज वो खुद बाइकाट कर रहे हैं। इस सिचुएशन को, चाहे मरकज़ी सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये बाइकाट को बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। शायद ये बाइकाट इसलिए आया कि जो पिछले कई महीनों से आपने देखा, टारगेट किलिंग, इंडिविजुअल किलिंग, माइनॉरिटी किलिंग, राहुल भट्ट की किलिंग, लोकल्स की किलिंग, उससे एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया कि हर आदमी अपने आप को महफूज नहीं कर रहा है। हमने देखा कि पूजा पाठ, हवन और भजन कीर्तन के जो सिलसिला कल से यहाँ था, गूंज रहा था, तो इसमें जो हमने देखा यहाँ का वातावरण, फिर यहाँ के जो पंडित बरादरी थे और मुस्लिम बरादरी का जो रवैया उनके साथ था, तो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जो रागिनी देवी है ये महाकल्याणी है और विश्व कल्याणी है, और कश्मीर में इनका जो स्थापन है वो आप देखते हैं कि जो हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जो हमारी पीर परंपरा है, उसमें ललेश्वरी है, शेखुल आलम है। अगर नज़दीक से देखेंगे तो वहाब खार को आप ले लीजिए, शम्स फकीर को ले लीजिए। शायद यही परंपरा थी हमारे कश्मीर की, और बहुत दिनों से उस परंपरा में कुछ कारणों से जो चोट मिली हुई है, वो एक बड़ा कारण है कि जिस कारण से हम अब मंदिरों में या स्थापनों पे जहाँ पीर फकीर हैं वहाँ लोग आने जाने में थोड़ा घबराते हैं। तो अभी पिछले 30 साल में जो कश्मीर की स्थिति है वो सबके सामने है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, और इसमें यहाँ के बड़े सारे लोग भी मुलविस थे। पिछले 5-10 सालों से, एक डिकेड से कश्मीर की इस यात्रा को एक प्रायोरिटी दी गई थी सरकार ने भी और समाज ने, और इस बार भी प्रयास ये रहा कि ये यात्रा सफल हो। तो जैसे कि पिछले दिनों से एक जो सिपरी हुई है वायलेंस में, उसमें मेरा मानना है कि यहाँ के जो समझदार जो रहनुमा हैं, जो मजहबी रहनुमा है और जो सियासी रहनुमा है, वो अपनी भूमिका उनको बढ़ानी चाहिए। एक तरफ से कांग्रेस डिमांड कर रही है बार बार कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, तो दूसरी तरफ से लग रहा है कि बीजेपी का जो रफ्तार है उसमें सुस्त दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि ये हालात जो हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलर गवर्नमेंट अगर होती, उनकी इन्फ्लुएंस होती इस पर? नहीं, देखिए, एक बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम कांग्रेस इस विषय में कितना सीरियस है, पर हम भारतीय जनता पार्टी के लेवल पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही है। हम मानते हैं कि इलेक्शन जितनी जल्दी हों, हम लोग
उसमें खुश हैं और आवाम की खिदमत करने के लिए जो डेमोक्रेटिक उनको कंसर्न होता है लोगों का, क्योंकि वेलफेयर स्टेट में हम नहीं मानते हैं कि जो ऑटोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत सफल हुई है। इवन ये भी कहा जाता है कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन ऑटोक्रेसी। तो आपको लगता है पहले स्टेट होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन? देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन, अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दिया है, तो इलेक्शन कमिश्नर अपना काम करेगी और इलेक्शन कमिश्नर के बाद अभी जब इलेक्शन होगा हालात और सुधारेंगे। यहाँ जो मेस पिछले 30 सालों में हुआ है उस मेस को ठीक करना है। जो 82% यहाँ लोग जो इग्नोर हुए हैं, होस्टेज रखे हैं, उनको रेस्टोर करना है। उसके बाद फिर जो भी प्रक्रिया होगी। कांग्रेस की जो सूरत हाल है वो अभी नहीं लग रही है कि मुल्क में अच्छी है। दिन ब दिन कांग्रेस जो है मुल्क की लेवल पे कमज़ोर हो रहा है, जो हमने देखा। क्या वजह है कि कांग्रेस गियर अप नहीं कर रहा है? एक बड़ी अपोजिशन पार्टी होने के नाते वो बीजेपी को किसी महाज पर चैलेंज नहीं कर रही। कांग्रेस को अगर आप बमुकाबल बीजेपी देखेंगे तो कांग्रेस अपना रोल निभा रही है, मगर कांग्रेस वर्सेस एनआईए, कांग्रेस वर्सेस सीबीआई, कांग्रेस वर्सेस जो ईडी है, कांग्रेस वर्सेस इनकम टैक्स है, जो इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो लड़ाई थोड़ी लंबी तो इसमें ये भी कहते हैं जो जहर खाएगा वही मरेगा, तो ईडी उसी को पीछे होगी वो अलग जिसने बात कुछ है। गलत आज किया वो होगा। पहले की फार्मूला ये थी कि जो जहर खाएगा वही मरेगा। आज तो ईडी, इनकम टैक्स और ये जितने भी एजेंसीज हैं, इनको दावतनामा रुका लेकर दूसरी पार्टियों को तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और बाद में एंड में कोई मेरिट उसमें होता नहीं। सिर्फ ये कि कैसे दूसरी पार्टियों को तोड़फोड़ करें, कैसे उनको वीकन करें, उस लिए इन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अगर आप देखेंगे तो उसको मुकाबला करना थोड़ा लंबा। इनका कहना है कि ये जो ईडी इनके पीछे है, कांग्रेस के पीछे। आपका क्या कहना है? देखिए, कश्मीर में हमारा मानना है कि फाकस हो सकता हो। यहाँ कश्मीर से जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स कितने लोग देते थे जिनको देना था, वो आप आरटीआई के थ्रू निकाल दीजिए। यहाँ जो हवाला पैसा आता था उसको कवर करने के लिए कांग्रेस के नेता एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं उसको इंटरवीन करते थे। जो टेररिज्म है उसको पनाह देने वाला कांग्रेस था। ऐसे सूरत हाल में ईडी का, अच्छा आप करोड़ों रुपया छुपाते हैं, आपके 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, 19 गायब है। आपको जहाँ मालूम है कि रोशनी में 25,000 करोड़ रुपये का ज़मीन सियासतदानों हड़प की है। आप घास चराई की ज़मीन देख लीजिए, आप फॉरेस्ट लैंड देख लीजिए, इस सब पे पर्दा नहीं उठा था, पर्दा उठ गया है। इसलिए कांग्रेस जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी चाहता है जितने भी यहाँ स्कैंडल है उनको मैंने बताया था 80% लोग, 82% यहाँ महरूम रहे हैं। इसलिए अब वो 80%, 82% लोग रूल करेंगे। वो 18% लोगों ने जिन्होंने यहाँ हर स्कैम में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उनका पर्दाफाश। नरेंद्र मोदी जी ने ये तैयार किया है कि जितने भी यहाँ बदगुमानियाँ हुई है, स्कैंडल, उनको पहले उनका तशद्दुद किया, उनको सजा दी जाएगी। ना खाएंगे न खाने देंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है इसमें न किसी को खाने देंगे और न किसी को खिलाएंगे, और जो तरीका होगा यहाँ इस तर्ज अमल का, उसी पे हम चलते जाएंगे। ये थे बीजेपी के लीडर सुरेंद्र अमरनाथ जो KMN के साथ बात कर रहे थे।